सो बेटे, अगर हमने एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो 11% तक मैक्सिमम हम पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऑल डायरेक्टर्स हैं और देयर इज नो मैनेजर, और जो कंपनी में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड देयर इज नो मैनेजर और नो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, उस केस में हमने 3% रेमोरेशन पे करनी। और हमारे साथ अगर ऐसी पोजीशन है कि ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड 1 मैनेजर या एमडी, तो हमने पे करनी है 1%, ठीक है। अगर हमारे पास होल टाइम डायरेक्टर है तो 5%, अगर हमारे पास सिंगल ही है 1, ठीक है, उसे 5%। अगर हमारे पास एक मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी सिंगल, उसे भी हमने पे करना है 5%। अगर हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर मोर देन 2 है देन हमने 10% पे करना है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के नहीं, ओनली, कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमने उसे 5% पे करना, ठीक है ना। क्लियर, ये थी। आप देखोगे कि 11% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल कमीशन। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मेथड्स की। मेथड्स ऑफ, जो मेन हमारा क्वेश्चन है कि कैसे रेम्युनरेशन हम कैलकुलेट करते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो मेथड है बेटे वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में क्या होगा कि हम जो हमारी रेम्युनरेशन है जिसकी जो परसेंटेज है वो ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से निकालेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, इसमें क्या जो परफॉर्मा होगा कुछ इस तरह का होगा। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है पहले मुझे बताइए आप। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आता है सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हमने कुछ इनकम्स ऐड करनी है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में, इनकम टू बी एडेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे रही है हमें, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, वो हम ऐड बैक करेंगे।
अगर कोई भी हमने फिक्स एसेट बेचा है, कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है ना। सो इसमें से माइनस जो हमने करने हैं वो करने हैं एक्सपेंसेस, मतलब जो गवर्नमेंट, छोड़ो फोन को, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं वो ऐड कर देंगे, जो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद, जो कैपिटल प्रॉफिट मतलब कोई भी एसेट बेच के आ रहा है हम वो ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें से एक्सपेंसेस जो अलाउड है, जैसे सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, repairs and renewals, miscellaneous expenses, interest on bank overdraft, interest on debenture, director fees, डोनेशन, ये सभी चीज, एंड डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उस पे हम अपनी रेमुनेशन की परसेंटेज लगाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसमें हमने इनकम ऐड की, दो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है प्लस जो गवर्नमेंट कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है सेल करके हमें, उसमें से जो खर्चे अलाउड है वो माइनस कर, वो जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा उस पर हम। सो इसमें हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से। दूसरा जो मेथड है इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है नेट प्रॉफिट मेथड। अब नेट प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, आपको नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला हुआ है एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जो खर्चे हैं, जो मतलब नेट प्रॉफिट हमने लास्ट वाला प्रॉफिट उठाया है, इसमें हम ऐड कर देंगे जो खर्चे अलाउड नहीं हैं, एक्स अप्रिसिएबल एक्स एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। जो हमारा नेट प्रॉफिट मेथड है उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से वो खर्चे माइनस किए थे जो अलाउड हैं, और इनकम्स ऐड की थी जो अलाउड है। इसमें नेट प्रॉफिट लिया है, उसमें हम वो खर्चे ऐड करेंगे जो अलाउड नहीं, जो गलती से माइनस किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, प्रोविजन, एनी टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि कोई भी प्रोविजन को खर्चा नहीं मानते, एनी टैक्स प्रोविजन, डेप्रीसिएशन क्योंकि ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, proposed dividend,
एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अलाउड नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें लेस करने की, तो लेस होगी जो इनकम अलाउड नहीं है, जैसे कोई भी बोनस की जो इनकम है, या कोई भी हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, जैसे लॉस हमने ऐड कर दिया, कोई भी हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ है यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो हमने माइनस कर, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है उस पर हम, ठीक है, क्लियर। सो ये थी बेटा हमारी, ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। सो ये हमारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हमारी इस जो हमारा ये नेट प्रॉफिट निकलेगा आफ्टर एडजस्टमेंट, उस पे हम अपनी रेम्युनरेशन कैलकुलेट करें। सो एक मेथड में हमने ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू नेट प्रॉफिट निकाला, फिर एक प्रॉफिट में हमने नेट प्रॉफिट को प्योरीफाई किया, उसमें से अब नॉर्मल आइटम्स ऐड और माइनस। थैंक यू सो मच।